ऐसा ना हो कि थोड़ा सा सुविधा के लिए 10-20 रियाल बचाने के लिए कहीं बहुत बड़ा लफड़ा में पड़ जाए, क्योंकि हम लोगों का घर यहाँ पे नहीं है। हम लोग अपने देश को छोड़ करके यहाँ पे काम करने के लिए आए। खुदा न खास्ता कभी कोई लफड़ा में अगर हम लोग पड़ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाएगा ना। आप हमारे ठीक है, हम जानते हैं हमारी औकात आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपकी औकात हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों सोच के देखिएगा, आप अपने घर के लिए पूरी सरकार हैं, आप अपने घर का प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर का मुखिया हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है पूरा घर परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए एहतियात बरतिए, थोड़ा वीपीएन वगैरह का थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहूंगा जितना जल्दी हो सके हम लोग वहां से सतर्क हो जाए, छोड़ दें, बेहतर रहेगा। हेलो गाइस, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम दो बात करने जा रहे हैं। पहला बात तो हम ये करने के लिए जा रहे हैं पीसीसी के बारे में। बहुत ऐसे इंडियन आदमी हैं जो कि नए वीज़े पे सऊदी अरब आना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, कुछ सपना लेकर के, ताकि हम सऊदी अरब जाएँ, दो पैसा कमाएं, ताकि हम हमारी फैमिली, हमारे बच्चे थोड़ा खुश रह सके इस कारण से। लेकिन जब से ये पीसीसी लागू हुआ है ना, वो बेचारे बहुत परेशान हो गए। पासपोर्ट लेकर के कभी ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस, बहुत दर बदर की ठोकरें खाए उन्होंने। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूज़ आ चुका है, पीसीसी का जो सिस्टम था उसको डिनाई कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात और कही जाती है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, एसीआर है या एसीएनआर है। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों, जो सऊदी अरब में काम करते हैं उन लोगों के लिए, खास करके वीपीएन के बारे में। हम लोग यहाँ पे बहुत ऐसे शख्स हैं जो वीपीएन यूज करते हैं। परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन लोग जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो वीपीएन यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी यूज करते हैं जो व्हाट्सअप वगैरह खोल के अपने फैमिलियों से बात करने के लिए यूज करते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो मिस यूज करते हैं। तो इसके लिए सावधान हो जाए, क्योंकि जैसे पहले लाइसेंस और इकामा वगैरह का चेकिंग हो रहा था, पुलिस उसी तरह से अब मोबाइल भी चेकिंग कर रही है। अगर आप पकड़े जाते हैं, किसी फहाशी वीडियो या किसी गलत वीडियो, पूर्ण वीडियो आपके मोबाइल में पकड़ा जाता है, गलत फोटो अगर पकड़ा जाता है, तो आपको 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होने का पूरी संभावना है। तो इसके लिए थोड़ा हम सतर्क हो जाएं। इसके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम पीसीसी के बारे में। क्या हुआ कि जैसे सऊदी अरब के लिए पीसीसी लागू हुआ तो ऑफिस के अंदर इतनी भीड़ जमा हो गई कि इंडियन गवर्नमेंट को कोटा बढ़ाना पड़ा। पहले 200, 250, 300 ऐसे ही हुआ करता था पर डे के हिसाब से। उसके बाद जो है कि इंडियन गवर्नमेंट ये पीसीसी का जो कोटा है उसको बढ़ा के 500 से 1000 तक की है, शायद उससे भी ज़्यादा कर दिए हैं। पहले क्या हुआ, जैसे सऊदी अरब के लिए पीसीसी लागू हुआ, इतना क्राउड हो गया, इतनी भीड़ हो गई ऑफिस में। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते तो कम से कम 2.5 से 3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट आता था पीसीसी के लिए। बहुत ऐसा केस सामने में आया, बहुत ऐसे शख्स थे, मजबूर थे बेचारे, जिसका मेडिकल भी फेल हो चुका था, एक्सपायर हो गया पीसीसी के चक्कर में। बहुत तो ऐसे भी थे जिसका वीज़ा ही एक्सपायर हो गया। तो इसका कुछ डिनाई कर दिया गया है। अब इसको लिए गुड न्यूज़ आ गया, इसको फ़ायदा नज़र आएगा आपको। आप बने रहिए मेरे साथ, अभी आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास एसीएनआर पासपोर्ट है ना, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप किसी दोस्त यार से यहाँ से वीज़ा मंगाइए, ठीक है। अब वहाँ पे वीज़ा स्टाम्पिंग कराइए, टिकट लीजिए और चले आइए सऊदी अरब। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको वैक्सीन, जो कोरोना का वैक्सीन था, अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरब के अंदर जो है अभी यहाँ पे कोई मास्क भी अब नहीं लगा रहे हैं। जो मास्क लगाते थे वो मास्क नहीं लगा रहे हैं अब। पहले तवक्कलना खोल करके जो कहीं जाना पड़ता था, कहीं पे ऑफिस में जाएँ या कहीं आप सुपर मार्केट में जाएँ, होटल में जाएँ, तो तवक्कलना दिखाना पड़ता था। यहाँ तक कि बकाला जो दुकान वगैरह होता वहाँ भी जाते थे हम लोग, उसके लिए तवक्कलना चेक कराना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा जैसे पहले चल रहा था 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले जैसे चल रहा था उस तरह का अभी आ गया है सऊदी अरब में। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है सऊदी अरब, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए तारीफ़ करनी चाहिए और हर किसी को खुशी हो रही है। और दोस्तों जिसके पास एसीआर पासपोर्ट है ना, अगर आपका दोस्त यार कोई यहाँ से वीज़ा भेजता है, ओरिजिनल जो यहाँ पे सऊदी का जो कपील होता है, मालिक होता है, उससे वीज़ा लेकर के अगर आपको भेजता है, उससे ओरिजिनल एग्रीमेंट बनवा ले, साइन कर करके। वो ओरिजिनल एग्रीमेंट अगर फिक्स कर दिया जाए, भेज दिया जाए इंडिया में, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसे ऑफिस वाले हैं इंडिया के अंदर जो पैसा पहले ही ले चुके थे और वो आलटाल कर रहे हैं, काम नहीं करके दे रहे हैं। अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स सही है, अगर सब पेपर आपके पास कंप्लीट है, आप ऑफिस के माध्यम से या
आप एम्बेसी में जमा करें। 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से 15 दिन का ही समय है, आपको वीज़ा स्टैंप होकर के आपका हाथ में मिल जाएगा, आप टिकट लें और सऊदी अरब आ जाएं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑफिस से काम करवा रहे हैं। बहुत ऐसा एजेंट होता है, आपको पता ही है एजेंट लोग कितना कैसा माइंड का होता है, पैसा खाने वाले कितने होते हैं। बहुत तो ऐसे भी होते हैं कि पैसा लेने के बाद 6-6 महीना तक काम नहीं करते हैं। तो आप उस एजेंट से जा कर के बात करें और किसी बड़ा ऑफिस में जाएं और बढ़िया एजेंट को आप पकड़ें, उससे बात करें और वो आपका काम करवा देगा, कहीं किसी तरह का परेशानी नहीं है। और दूसरी बात हम करने जा रहे हैं VPN के बारे में। ये सऊदी अरब के अंदर दोस्तों बहुत ऐसे शख्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, खास करके बाहर के लोग जो हैं, परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन यहाँ पे VPN चलाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो VPN चलाते हैं, जैसे मोबाइली का सिम कार्ड है ना, उसके अंदर फैमिली पैक होता है 60 रियाल का, कुछ तो वो भी डाल देते हैं और कुछ 20 रियाल का वो डाल के रखते हैं, कुछ 39 रियाल का है वो डलवा लेते हैं, जिसमें व्हाट्सअप, फेसबुक ये तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूट्यूब नहीं चलता है और टिकटॉक नहीं चलता है और ईमो कॉल भी उससे नहीं होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा VPN आता है, वो VPN को उसमें लॉक करते हैं मोबाइल में और VPN खोल करके उसके बाद जो है ये फेसबुक भी खोलते हैं, यूट्यूब नहीं, फेसबुक तो खुलता ही है, यूट्यूब खोलते हैं, टिकटॉक खोलते हैं और ईमो भी खोल करके अपने फैमिली वगैरह दोस्त यार से बात करते हैं। तो हम दोस्तों यही कहना चाहेंगे आपको, जितना जल्दी हो थोड़ा स्टॉप कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। इसी तरह का सिस्टम है जैन में भी, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे शख्स हैं यहाँ पे जो जैन का पैक डलवा करके और उसमें VPN खोल करके उससे चलाते हैं। खुद हमारे जानने वाले बहुत ऐसे लड़के हैं जो पहले इस तरह का चला रहे थे, लेकिन हम लोग ने उसको बताया और काफ़ी उसको भी समझ में आया। तो उसके बाद वो क्या किए, अभी एक नया सिम आया है सऊदी अरब के अंदर जिसको सलाम के नाम से जाना जाता है। ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, 35 यानी 85 रियाल है या 74 रियाल है, इस तरह से पैक लगा करके आप पूरे महीना जो है आप बहुत अच्छा तरह से जो है हर चीज़ चला सकते हैं अनलिमिटेड, और लोकल कॉल भी कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड का सिस्टम का है। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, पूरा सिस्टम कैसा है क्या है वो भी हम बताएंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ चेकिंग बहुत हार्ड चल रहा है। इससे पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब के अंदर जो है VPN अनलीगल है, लीगल नहीं अनलीगल है, इस तरह का ऐलान आया था। लेकिन आज तक दोस्तों हमको ये कहीं वेबसाइट में या कहीं भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ओरिजिनली ऐलान नहीं मिला है कि अगर आप VPN यूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा या 5 साल का कैद होगा। इस तरह का मुझे अभी तक नहीं आया है। जैसे इंडिया के अंदर देख लीजिए, इंडिया के अंदर टिकटॉक बैंड हुआ, टिकटॉक बैंड होने के बाद आप प्ले स्टोर से टिकटॉक को लोड भी नहीं कर सकते। लेकिन सऊदी अरब के अंदर क्या है कि VPN लोड होता है। अगर इस तरह का कोई कारण होता तो शायद लोड नहीं होता। तो हम यही कहना चाहते हैं, फिर भी अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा अंडरग्राउंड ही थोड़ा अपना संभल के रहें। अगर बाहर वगैरह जाते हैं तो VPN का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अगर गलत वीडियो वगैरह है ये तो तकरीबन मोबाइल में रखे ही नहीं, काहे कि ये कभी भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ये खास करके प्रॉब्लम उन लोगों के लिए खड़ा कर सकता है जैसे यहाँ पे जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जैसे हाउस डिलीवर वगैरह हैं, वो तो तकरीबन देख रहे होंगे एक रूम में एक आदमी रहता है, इसका तो किसी से कोई लफड़ा वगैरह है नहीं तो किसी से ज़्यादा मिलना जुलना कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन कंपनी में जो आदमी काम करते हैं वो एक रूम में कई बंदे रहते हैं, पता नहीं किस किस बात से किस को कभी कब झगड़ा हो जाए, लफड़ा हो जाए। उसके लिए क्या होता है कि पुलिस केस भी हो जाता है। जैसे पुलिस आएगी सबसे पहले आपका मोबाइल को कैप्चर करेगी, वो मोबाइल का भी चेक इन हो जाएगा। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पकड़ने का चांस लग रहा है आपको, आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो हम यही करेंगे दोस्तों, आप ये सब चक्कर में ना रहें, ठीक है। आप हो सकता है तो सलाम वगैरह का सिम ले लें, बहुत ऐसा STC वगैरह का ले लें, अच्छा ऑफर आता है, उसमें से आप नेट को चलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ईमो से भी बात करेंगे, यूट्यूब, टिकटॉक हर जगह बात करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा सुविधा के लिए 10-20 रियाल बचाने के लिए कहीं बहुत बड़ा लफड़ा में पड़ जाए, क्योंकि हम लोगों का घर यहाँ पे नहीं है। हम लोग अपने देश को छोड़ करके यहाँ पे काम करने के लिए आए। खुदा न खास्ता कभी कोई लफड़ा में अगर हम लोग पड़ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाएगा ना। आप ठीक है, हम जानते हैं हमारी औकात आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपकी औकात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों सोच के देखिएगा, आप अपने घर के लिए पूरी सरकार हैं, आप अपने घर का प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर का मुखिया हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है पूरा घर परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए एहतियात बरतिए, थोड़ा VPN वगैरह का थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहूँगा जितना जल्दी हो सके हम लोग वहाँ से सतर्क हो जाएं, छोड़ दें, बेहतर रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ओके, बाय बाय।